हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हम आपको क्रिस्प कंटेंट देते हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन 50% फास्टर वे में हो, आपका 1/3 टाइम से हो जाए और वही टाइम आप रिवीजन में लगा सकते हैं। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक स्पेसिफिक वीडियो है, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 26 नवंबर को कैट का एग्ज़ाम दिया है। आप सबको पता है इस साल का जो कैट एग्ज़ाम था, जो लोगों ने दिया है उनको पता है ये वन ऑफ द टफेस्ट कैट का एग्ज़ाम था। यहाँ पे ना मतलब ये जो DILR सेक्शन था या क्वांट सेक्शन था, ये बहुत यहाँ पर टफ आया था। और जिन्होंने तीसरे शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में दिया था एग्ज़ाम, थर्ड सेशन में, तो उनका काफ़ी और भी यहाँ पर मुश्किल हुआ। एक दो सेट में लोग फंस गए थे, उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया। तो अभी और एक्चुअली इस बार हुआ कि आपको पता है ना, काफ़ी सारी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे पहले FMS का अलग एग्ज़ाम होता था, IIFT का अलग एग्ज़ाम होता था। तो उससे क्या फ़ायदा होता था, जेमेट का भी एग्ज़ाम था। मेरे टाइम पे तो जेमेट का अलग एग्ज़ाम होता। जेमेट यानी कि जो आपको आपकी जो IITs है, वहाँ पे जो MBA कॉलेज है उसके लिए अलग है। तो उससे फ़ायदा क्या होता था, मान लीजिए एक एग्ज़ाम मेरा ख़राब हो गया, तो फिर मैं चलो IIFT दे के देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं FMS का देता हूँ, फिर मैं जेमेट देता हूँ। अभी क्या होगा, ये सारे कॉलेजेस कैट के अंदर आ गए। यानी कि ये मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। किसी का अगर अच्छा गया तो उसको ज़्यादा ऑप्शन ओपन होंगे, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पे बहुत टफ था, तो इस बार बहुत लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो अभी क्या है, मतलब अभी तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है कि जो ऑलरेडी RBI नाबार्ड CB की तैयारी कर रहे हैं और वो कैट के भी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जिनको पता ही नहीं कि RBI नाबार्ड CB क्या होता है और वो कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अभी अदर ऑप्शंस वो सर्च कर रहे हैं। तो उनका सवाल अभी है कि अब क्या करें, मतलब एक साल वेट करें कैट अगले 2024 के लिए, या और क्या आंसर हो सकता। तो ये अभी हियर इज़ द आंसर, यानी कि मुझे क्या लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, इसके बेसिस पे मैं आपको आंसर देने का ट्राई करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रेजुएट हो चुके हो, कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उतने ब्रिलियंट हैं कि आपके लिए एक राइट डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन करता था, वहाँ पे तो कॉलेज बहुत कम कॉलेज थे, IIM के ज़्यादा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। आई थिंक 6-7 कॉलेज थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे मतलब फीस भी ज़्यादा थी उस टाइम, वो पे भी नहीं करना था मुझे, मतलब उतना सोर्सेस नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और उसके बाद फिर मैं UPSC की भी तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम मेरा जो मौका था वो चूक गया था। मैंने उस टाइम पे पुणे यूनिवर्सिटी से MBA किया, और फिर उसके बाद मैं फिर RBI से मैंने फिर जॉब किया। मैंने 3 साल मैनेजर था मैं वहाँ पर। और फिर मैंने फिर बाद में एंटरप्रेन्योरशिप चालू की। और अभी अभी रिसेंटली मुझे लगा कि यार, आपको पता है एक हमारा जो ड्रीम होता है IIM ABC से MBA करे, तो अभी इस बार मैंने ये, लेकिन ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है जिनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है। ये कोर्स है एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फिनटेक एंड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है 6 महीने का, लेकिन इससे आप एलुमनाई बन जाते हैं। 6 महीने का 6 लाख इसका फीस है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए क्या आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी की मतलब नॉर्मल आप MBA नहीं होते हैं IIM ABC से, तो फिर बाद में फिर आपको ऐसे कोई कोर्सेज करना पड़ता है जहाँ पे आपके बायोडेटा में IIM जैसा नाम लग जाता है। तो अभी यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या है, ये आपको पता है। VRC है, DILR है एंड QA है। तो इस बार यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को आया हुआ है। तो मैंने देखा है कुछ लोगों का ओवरऑल स्कोर 98-99 परसेंटाइल आ जाएगा, लेकिन एक सेक्शन में वो चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या यहाँ पे उन्होंने बहुत बैड परफॉर्म किया। तो अभी आगे का क्वेश्चन है, अभी क्या करें। तो अभी देखो, आपको पता है TISS, ठीक है। पहले ये क्या करता था, टिस नेट करके एग्जाम लेता था, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको इसमें जाना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप, यहाँ पे जाना है। उनके लिए अभी इस साल से वो CUET एग्जाम लेने वाले हैं। जैसे UG के लिए होता है, वैसे PG के लिए आप देख सकते हैं। TISS का वेबसाइट है, बहुत अच्छा कोर्स है ये। मतलब अगर आप देखेंगे XLRI का जो कोर्स है, XLRI आपको पता है HR के लिए फेमस है, उसी तरीके से ये कॉलेज फेमस है। अगर आपको स्पेसिफिकली HR में जाना है तो आप ये कॉलेज ट्राई कर सकते हैं। ये इसका आप वेबसाइट जाके देख सकते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, जिनको इस एरिया में जाना है उनके लिए TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये CUET PG वाला आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके लिए इसके लिए यहाँ पे टाइम है। उसके बाद आपको पता है जेट का एग्जाम है। और इस बार अगर आप देखेंगे ना, ये कैट एग्जाम बहुत मुश्किल गया लोगों को, इसलिए इनको लगा जेट वालों को कि XLRI वालों को कि चलो यार, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं। तो इन्होंने ये ऑप्शन जो है फॉर्म फिल करने का, वो फिर से ओपन कर दिया है, ठीक है। अभी है 10 दिसंबर, अभी आज 7 दिसंबर है, तो आप 10 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ XLRI एक ही कॉलेज ही, कि जो अच्छा कॉलेज आप इंडिया में पहले 10-15 कॉलेज में इसको पकड़ सकते हैं। और ये आपको पता है XLRI इंडिया का फर्स्ट MBA कॉलेज है।
एक्सेलरा इंडिया का फर्स्ट एमबीए कॉलेज है, और IIM कोलकाता जो है वो इंडिया का फर्स्ट IIM है, ठीक है। IIM अहमदाबाद से पहले IIM कलकत्ता एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये है। और इसका जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा। आपके पास अभी आज से एग्जैक्टली 1 महीने का टाइम है, और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक्सेलरा मिलता है तो अच्छा कॉलेज मैं मान सकता हूँ। IIM ABC LIK के बाद आप इसको पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर ये और प्राइवेट कॉलेज है ये, ठीक है। परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है, सैलरीज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये कॉलेज, तो ये जो कोर्स है ये तो मुझे मेरा फेवरेट नंबर 1 कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 कॉलेज की डिग्री मिलेगी। IIM कोलकाता, IIT खड़गपुर एंड ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आपको पता है कोलकाता का, ठीक है। ये ISI है, नंबर 1 कॉलेज है ये स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद IIT खड़गपुर एंड IIM कोलकाता, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी मैथ्स ओरिएंटेड है, काफ़ी मैथ्स ओरिएंटेड है। यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 कॉलेज है ये पूरे इंडिया में, ठीक है। बाकी भी MBA जो कॉलेज है, जैसे IIM बेंगलोर ने बिजनेस एनालिसिस चालू किया है, IIM काशीपुर का भी मैंने देखा है, IIM इंदौर का भी देखा है। लेकिन ये जो कॉलेज है ये नंबर 1 कॉलेज है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है, इसका इंटरव्यू है, बहुत डिफिकल्ट है। मोस्टली यहाँ पर इंजीनियर्स ही मतलब जाते हैं, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे एग्जाम देखेंगे तो ये है। लेकिन ये इसका एग्जाम आपको टाइम मिलेगा, ये लास्ट ईयर का टाइम टेबल है। सिमिलर लाइंस में आप ये 2024 का जो इसका जो एग्जाम होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है। और अगर आपको तीनों कॉलेज का अलुमनाई बनना है, ISI प्लस IIT खड़गपुर प्लस IIM कलकत्ता, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद आते हैं, ये है जो लोग मुंबई में रहते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहते हैं या वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं, उनके लिए ये तो नंबर 1 कॉलेज है। इसको कहते हैं CEO फैक्ट्री। CEO फैक्ट्री मतलब ये आज के डेट में जो जितने बड़े बड़े CEO सारे हुए हैं वो ये कॉलेज से आते हैं। और यहाँ पर जाना है आपको तो महाराष्ट्र का CET एग्ज़ाम देना पड़ता है, MBA CET महाराष्ट्र का। ये CMAT है, मैट जो है, या फिर आपका IIT आपका CAT का जो एग्ज़ाम है उसका स्कोर भी लेते हैं। लेकिन वो जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें आपको बहुत हाई मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ये इसका जो प्रोसेस है ना सबसे लेट होता है, तब तक तो बाकी सारे कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको ये फिर से अगर मान लीजिए अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना है, बीच में आपका IIM ABC से नीचे अगर आप नहीं मतलब खुद को देखते हैं, तो ये एक RBI ग्रेड बी जॉब है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैनेजर है, यहाँ पे 25 to 30 लाख की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है। सेबी है ग्रेड A, 20 से 22 लाख की सैलरी है। नाबार्ड है, ये 20 से 22 लाख सैलरी है। और मैं आपको बताऊँ IIM ABC, मैंने IIM A का हार्डली एक देखा था 5-6 साल पहले। IIM B के 4-5 लोग मुझे पता है, IIM C के कम से कम 8 से 10 लोग गए हैं, और बाकी LI के और वहाँ से तो खूब सारे लोग यहाँ पर RBI में जाते हैं, क्योंकि जाने के बाद भी आपको यही एवरेज सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आप जब जाएंगे बस आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपका फॉर्म भरना पड़ेगा कहीं पे तो भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, एंड देन आपकी डायरेक्ट सैलरी यहाँ पे चालू हो जाएगी। अदरवाइज आप जब MBA करने जाते हैं तो 2 साल आपको स्पेंड करना है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, यानी कि उस टाइम पे आप कुछ पैसे कमा सकते थे, उसके बाद आपको फीस भी भरनी है, फिर उसके बाद फिर आप जब पास आउट होंगे तो आपको लोन के इंस्टॉलमेंट भी देने हैं। तो उससे अच्छा ये ऑप्शन काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अभी मोस्टली जो कैट के लोग प्रिपेयर करने वाले ना, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं कि यार ऐसा जॉब है इंडिया में, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा हुआ है क्वांट इंग्लिश जो आपने पढ़ा है, जैसे DI है, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारा यहाँ पर होता है। जैसे क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और यहाँ पे GA है, जनरल अवेयरनेस है। तो ये जनरल अवेयरनेस आपको अलग से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इस सैटरडे, ठीक है, सैटरडे 9 दिसंबर को यहाँ पर मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप एटलीस्ट एक सुन तो लीजिए कि यार ये क्या ऑप्शन है, किस टाइप का एग्जाम है, किस टाइप के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अभी एक मेरा स्टूडेंट है, 2014 या 15 बैच का होगा वो, तो उन्होंने RBI में ज्वाइन किया। 5-6 साल के बाद आप फॉरेन एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ रहा है, यानी कि वो जो फीस होगी, आप जो फॉरेन जाए, आप हार्वर्ड में भी जा सकते हैं, आप स्टैनफोर्ड में भी जा सकते हैं, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं, येल में कहीं पे जा सकते हैं, उसका पूरा फंडिंग RBI करेगा। 80 लाख रुपीज़ 90 लाख रुपीज़ RBI पे करेगा आपको वो फिर से वापस नहीं देना है। बस एक कंडीशन होती है, आप वहाँ से करने के बाद, क्योंकि RBI ने आप पे इतना खर्चा किया है, तो आपको 5 साल का बॉन्ड करना पड़ता है। और मैंने देखा है RBI जॉब है हार्डली कोई छोड़ता है। अभी मेरे जैसा है जिसको पैशन था काफ़ी सारा एंटरप्रेन्योरशिप में, इसलिए मैंने छोड़ा है। अदरवाइज RBI का जॉब हार्डली कोई छोड़ता है। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत आपको सीखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। आप
वर्ल्ड बैंक में जा सकते हैं, आप IMF में जा सकते हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में जा सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकम टैक्स में जा सकते हैं, आप IB में जा सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है। आपको आपने ऑलरेडी QRE का प्रिपरेशन किया हुआ है, अभी आपको GA का प्रिपरेशन करना है। और जिसका जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, और फिर इसके बाद इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये अगर आपको और इसमें जानना है तो ये एक वर्कशॉप मैंने रखा है, आपको ये सैटरडे को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कुछ और डाउट है, आप यहाँ पे जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।